पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का अगर आपको लाभ चाहिए तो लिस्ट तैयार है, आपको बस चेक करना है कि आपके परिवार का नाम या फिर आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त मिलने वाली है वो फार्म रजिस्ट्री के बेस पर मिलने वाली है। तो अगर आपने अपनी फार्म रजिस्ट्री करवाई है तो आपको चेक करना चाहिए कि बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। आपको अगली किस्त जो हाल ही में आने वाली है, लगभग जून में आ जाएगी, तो वो किस्त आपको मिलने वाली है कि नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप अपने मोबाइल से ये कैसे चेक कर सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, आपको अगली किस्त मिलेगी कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल पर पीएम किसान लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बेनिफिशियरी लिस्ट का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बेनिफिशियरी लिस्ट का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आप अपना स्टेट चुनेंगे, आप कौन से स्टेट से हैं, यानी आप अपने राज्य का चुनाव करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जिला कौन सा है तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका गाँव कौन सा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप जहां पर रहते हैं उस गांव का कोई मतलब नहीं है। जिस ज़मीन से आपने अप्लाई कर रखा है, जहां पर आपकी ज़मीन है वो यहां पर सेलेक्ट करना है। क्योंकि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म है उसमें जो ज़मीन है, जैसे मान लीजिए उदाहरण दे लेता हूं, जैसे चक रंजीतपुरा, चक सूरजपुरा, ये सभी मान लीजिए रामबाग के ही हिस्से हैं। तो यहाँ पर रामबाग गाँव अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो शायद आपका नाम दिखाई नहीं देगा। मतलब एक गांव में कई चक हो सकते हैं। तो आपने जिस चक से फॉर्म भर रखा है, जिस चक की जमाबंदी आपने लगाई है, उसी चक को आप सिलेक्ट करिए, उसी गांव को सिलेक्ट करिए जिस गांव में आपकी ज़मीन है, जहां से आपने फॉर्म भर रखा है। तो आपको सही नाम दिखाई देगा, सही जगह की यहाँ पर डिटेल आएगी, आपका नाम आ पाएगा। मान लीजिए चक सूरजपुरा रामबाग गाँव में है, ठीक है। अगर मैं रामबाग गांव, किसी ने चक सूरजपुरे से फॉर्म भरा है और अगर मैं रामबाग गांव सेलेक्ट कर लेता हूं तो उसका नाम दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर देखिए नीचे रामबाग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए ये रहा। तो अगर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगर किसी ने चक सूरजपुरे से फॉर्म भरा है तो वो नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ है। और अगर आपने रामबाग से ही फॉर्म भरा है, वहाँ की जमाबंदी लगाई है, तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। मैं उदाहरण दे के बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से अपने गाँव की डिटेल निकालिए। और यहाँ पर आपको गेट रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, गेट रिपोर्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप कंप्लीट चेक कर पाएंगे कि आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में कौन कौन लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्टर्ड है और किन को इस योजना का लाभ मिल रहा है। उनका नाम है, उनका जेंडर आगे दिया हुआ है। तो इस लिस्ट को आपको चेक करना है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर पेज दिया हुआ है। तो अगले पेज पर जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और इस तरह से चेक कर लेंगे कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो 100% अगली किस्त का लाभ आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खासकर उन लोगों के साथ जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, लगभग जून माह में यानी फरवरी में हमें लास्ट किस्त मिली थी, 19वीं किस्त। तो अभी 20वीं किस्त आपको जल्द ही मिलने वाली है, जून माह तक मिल जाएगी। तो आप अभी चेक कर लीजिए और अगर फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो तुरंत करवाइए। अप्रूव नहीं हुई है तो चेक करते रहिए, वो जैसे ही फार्म रजिस्ट्री अप्रूव हो उसके बाद आपको किस्त मिल जाएगी।